बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपोज इंडिया में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारत में इंतखाबात के बाद नरेंद्र मोदी ने दोबारा इक़्तिदार के सिंहासन पर बराजमान होने के बाद ये सोचा कि शायद अब इतनी अक्सरियत के साथ उनकी जमात आ गई है तो अब उनकी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने एक बड़ी स्मार्ट मूव ली और पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को DGISI तैनात कर दिया। DGISI की तैनाती के फौरन बाद भारत के अंदर खलबली मच गई और भारत ने खलबली मची और उसके बाद फौरी तौर पर भारत ने एक ही रोज अपना DGIB और DG रॉ तब्दील कर लिया। और अब जो एक सिलसिला चला भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद का, मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत का, ये सारी चीजें किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जैद हामिद साहब ने। जैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जो पाकिस्तान ने मूव ली DGISI को तब्दील करने की, उसके बाद भारत ने अचानक क्या सोचा कि एक ही रोज उन्होंने अपने DGI भी चेंज कर दिया और DG रॉ भी चेंज कर लिया? देखिए हैदर, ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड थी कि नरेंद्र मोदी जब दोबारा इख्तिदार में आएगा तो वो इस कदर ताकतवर हो चुका होगा कि उसके बाद वो पूरी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को RSS ज़ायनिस्ट के वफादार एलिमेंट से भरेगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, इट वॉज एक्सपेक्टेड। और इंडिया में न सिर्फ ये कि इस वक्त तमाम क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पे पोस्ट के ऊपर, चाहे वो आर्मी चीफ हो, DGIB हो, DG रॉ, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, उसके अलावा पूरे इंडिया में एक्चुअली वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी तबाह करते जा रहे हैं। इस वक्त जहां जहां कांग्रेस की मेजोरिटी थी, ये कांग्रेस की हुकूमत थी, अरबों रुपया लगाकर कांग्रेस के MLAs को और MPs को उन्होंने तोड़ा जा रहा है। और जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव है नरेंद्र मोदी और RSS का कि आने वाले वक्तों में ये वन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वन नेशन की बात कर रहे हैं कि साहब अब इंडिया में कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन BJP और RSS की नहीं रहेगी, नहीं छोड़ी जाएगी। और या तो इलेक्शन आइंदा कराएंगे नहीं, या जब कराएंगे तो उस वक्त कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो इतना तबाह कर चुके होंगे कि बीजेपी को कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। जिस तरह इन इंतखाबात में भी उसकी कोशिश की गई। इस इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं, इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर चेंज किया है, पूरी करप्शन की है। सिस्टम जो पिछले 5 साल की हुकूमत के दौरान इनको इख्तियार और ताकत और रुपया मिला था, वो तमाम लगाया गया है यहाँ पर रिजल्ट तब्दील कराने के लिए भी। ऑपोजिशन चीख चीख के थक गई है कि रिजल्ट फ्रॉड हैं, फेक हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मैनूवर किया गया है। लेकिन अब मोदी इतना पावरफुल हो चुका है कि अब ऑपोजिशन को ही वो बुलडोज करके, क्रश करके, खरीद के, बेच के फारिग कर चुका है। और आप अगर इस वक्त देखें तो कम से कम 8 या 10 इंडियन स्टेट्स में कांग्रेस की जो मेजोरिटी थी या उनके जो सीनियर लोग थे, उन तमाम को डराया, धमकाया, कत्ल की धमकी, घरों से उठाने की धमकी, बच्चों की जान माल इज्जत पे हमले, और उनको रुपया पैसा लगाकर उनको चुप कराया जा रहा है या बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। तो जो इंडिया इस वक्त बन रहा है ये एक फैशिस्ट इंडिया है। ये वो है कि जो 1930s में जब हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में इख्तिदार में आए थे, वो आए थे पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने जिस तरह पूरे जर्मनी को एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया, अब तो खुद इंडिया के अंदर जितनी सेन वॉइसेस हैं, जितना उनका एक सेंसिबल एलिमेंट है इंडिया में, वो इस वक्त खौफजदा, दहशतजदा है। अच्छा जैद साहब, इसी को थोड़ा सा बढ़ाएं। अगर हम बात करें जो इंतखाबात हुए हालिया भारत के अंदर, उसमें जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आए, हमने एक स्टोरी भी की थी कि 50% के करीब मेंबर्स वो हैं जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके अंदर जो है वो दहशतगर्द जो थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी इलेक्ट होकर चली गई। तो एक तो पहले उन्होंने एक ऐसी पार्लियामेंट इलेक्ट की जो क्रिमिनल से भरी हुई थी, अब जो इन्होंने DGIB और DG रॉ भी अपॉइंट की, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना कोई साफ नहीं है। देखिए, जैसे कहा ना, ये सब RSS के लॉयलिस्ट हैं, ये सब हिंदू ज़ायनिस्ट। इनका जो माजी है, अगर आप DGIB और DG रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए उन पर काम करता रहा है, कोई नक्सलाइट्स पे काम करता रहा है। ये एक में से एक आदमी था, वो लंदन में पोस्टेड था और वहां पे इसने जितनी भी पंजाबी मूवमेंट थी जिनमें ज्यादातर सिख थे, उनमें इन्होंने हिंदुओं को दाखिल करके पूरी मूवमेंट्स को हाईजैक कर लिया। तो ये सबवर्जन और सबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये दोनों अफराद। तो अब जो कुछ ये आ रहे हैं तो अपने साथ जो तजुर्बा लेकर आएंगे, ये सारा इस्तेमाल करेंगे BLA के, बलूचिस्तान लिबरेशन
आर्मी को बिल्ड करने के लिए, टीटीपी को बिल्ड करने के लिए, MQM के एलिमेंट जो अल्ताफ हुसैन के लॉयलिस्ट अभी भी कराची में हैं उनको इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान को अंदर से तबाह करने के लिए। तो एक हम इनके आने से और जिस तरह पावर बीजेपी को मिली है इंडिया में, जिस तरह वो अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं, जिस तरह एक फैशिस्ट स्टेट बिल्ड हो रही है और जिस तरह ये असलाह खरीद रहा है पूरी दुनिया से, अगर आप सिर्फ इन चीजों को मैप करें, एक पैटर्न बिल्ड करें, तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है और आने वाले वक्तों में हम चाहें या ना चाहें, हम जितना मर्जी अमन की बात कर लें, इंडिया के साथ एक बराह रास्त तसादुम हमारा नागुज़ीर है। और उससे पहले इंडिया में बसने वाले 25 करोड़ मुसलमान जिस तरह ज़िबा किए जाएंगे, वो एक इतना अजियतनाक पहलू है। वो तो सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसा वो सिलसिला शुरू हो चुका है। मुस्लिम जेनोसाइड जो है वो शुरू हो चुकी है भारत के अंदर। इस वक्त करोड़ों की तादाद में इंडिया में तलवारें बनाई जा रही हैं, हर घर में वो हिंदू खुलकर कह रहे हैं। हाँ जी, उनकी वीडियोस आ रही हैं, उनको कोई डर खौफ नहीं है, उनकी बैक पे उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट के लिए खड़ी है। वो पूरी रियासत अब इनको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी की एक औरत ने तो खुल के कहा कि 10-10 हिंदुओं का गैंग बनाए जो जाके मुसलमान औरतों को रेप करे। बिल्कुल ऐसे, और ये तो डॉक्यूमेंटेड बात, बिल्कुल ऐसे। और हजारों जगह, लाखों जगहों पे ये तलवारें तैयार कर रहे हैं, करोड़ों तलवारें बनाई जा रही हैं। खुद कह रहे हैं कि हर घर में, हर हिंदू के हाथ में हम तलवार देंगे और हमारे बस में हो तो हम LMGs देंगे, LMGs देंगे। अब ये बातें छुप के नहीं हो रही, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही हैं। ये यानी हैदराबाद, दक्कन की जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, उसकी गलियों में ये फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं हिंदू, प्रोवोकेटिव नारे लगाते, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, ताकि भड़काएं मुसलमानों को। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी मुसलमान अशराफिया है, आप देवबंद को अलग कर दें क्योंकि वो अभी भी मुशरिकों के साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन जितने भी मुसलमान अशराफिया है, चाहे दरगाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती वाले हों या दिल्ली में हों या अजमेर में हो या किसी और, वो सब के सब इस वक्त उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस आप देख सकते हैं कि वो खौफजदा हैं। हमने अपने प्रोग्राम्स में दिखाई हैं, वो वीडियोस दिखाई हैं बिल्कुल, कि हम कहां जाएं, किससे मदद मांगे आप। और यही बात अब हम पाकिस्तानी कौम और हुकूमत और अशराफिया से, पाकिस्तानी फौज से हम कहेंगे कि गुजरात में जिस तरह मैसेकर हुआ था, अगर वो मैसेकर इंडिया के हर शहर में होने लगे, 25 करोड़ मुसलमान हैं, निहत्ते हैं, इनको तो असलहे का लाइसेंस भी नहीं दिया जाता, छुरी भी नहीं है इनके पास, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जैद साहब, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये तो बहुत दूर की बात है, इनको तो बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने का इख्तियार नहीं है उनके पास। अब तो आप जैसे कहा कि आप मुसलमान औरत हिजाब करके और मुसलमान मर्द सर पे टोपी रख के सड़कों पे गलियों पे नहीं जा सकता। ये कहा जा रहा है मुसलमानों को कि आप हुलिये बदल लें, आप नाम बदल लें। एक लॉयर ने, इंडिया का इतना बड़ा लॉयर, कहते हैं मैं नाम बदलना चाहता हूं, अपना मुसलमान नाम से हिंदू करना चाहता हूं क्योंकि मुझे हरासमेंट हो रही है। यानी जब एलीट पढ़ी लिखी अशराफिया का ये हाल है इंडिया में, तो गरीब मुसलमान जो बेचारा गीटोज में और जो बड़े एक पसमानदा इलाकों में और झुग्गियों में रहता है, उसकी जान माल इज्जत और आबरू अब उसकी कौन हिफाजत करेगा। बिल्कुल ठीक है जैसा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले जरा इनके DGIB और DG रॉ जो अब चेंज हुए हैं, इसके ऊपर एक थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू और कर लें कि ये जो इनकी एक्सपर्टीज आपने भी बताई कि इनके जो DGIB हैं वो कश्मीर और नेक्सलाइट्स की जो मूवमेंट है इसके ऊपर उनकी बेसिक ट्रेनिंग ही ये हुई है कि इसको किस तरीके से खत्म करना है, किस तरह कश्मीरियों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम करना है, किस तरह नेक्सलाइट्स को जो है वो खत्म कर देना है और वो सारी इलाके को तबाह बर्बाद कर देना है। उनके DG रॉ जो आए वो खालिस्तान के ऊपर जिस तरह उन्होंने काम किया वो सारा आपने बताया। तो अब इनके आने के बाद कश्मीरियों के ऊपर, नेक्सलाइट्स जो हैं उनके ऊपर, या सिख जो कौम भारत में जो बस रही है उनके ऊपर तो जुल्म सितम जो है वो मजीद ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये वही पैटर्न इख्तियार करेंगे जो इसराइल कर रहा है। देखिए इसराइल के साथ इस वक्त बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने बिल्ड की हुई है। ये असलाह भी इसराइल से खरीद रहे हैं, इवन बालाकोट पे जो बम इन्होंने गिराए थे वो इसराइली बम थे, आपको याद होगा। और मजीद ये सारा जो जासूसी और सर्वेलेंस का जितना निजाम है, जो ड्रोन इनके पास है, वो सब इसराइल से आ रहे हैं। अच्छा, इनके DG रॉ की एक्सपर्टीज में एक ये भी है कि ये फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स और फेक एयर स्ट्राइक्स भी करते हैं। जी बहरहाल उनका ये चूंकि सारा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन उनका एक बहुत स्ट्रांग एलिमेंट है जिस तरह इसराइली रियासत का है। लेकिन इंशाल्लाह उनकी ये जो डिसइंफॉर्मेशन है इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। यहाँ इस काम के लिए पाकिस्तान का पेट्रियाटिक मीडिया, पाकिस्तान के पेट्रियाट जो सोशल मीडिया पर हैं, ये वो इस एक्सेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान आर्मी सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को नहीं लड़ सकती जब तक कि पाकिस्तानी पूरी कौम सोशल मीडिया पे, हमारे नौजवान और आप जैसे पेट्रियाटिक मीडिया एंकर्स जो हैं वो खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड ना करें। और अल्लाह का फजल है आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे जी, इनको एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। जो इस वक्त सिचुएशन बिल्ड हो रही है इंडिया में,
اس کے اوپر حیدر ہم بہت آپ کی توجہ لانا چاہیں گے, پوری قوم کو مخاطب کر کے بات کریں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ذبح کرنے اور قتل عام اور بے حرمتی کا سلسلہ ویسا شروع ہو جاتا ہے جیسے 47 میں یا 71 میں انہوں نے کیا ایسٹ پاکستان میں, تو پھر پاکستانی قوم اور ریاست اور عوام کیا کرے؟ بالکل جیسے یہی میرا سوال اگلا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے جینوسائیڈ کا, اور اب یہ آئے دن اس کے اندر جو ہے شدت آتی جا رہی ہے, جو ایک واقعے کو دیکھ کے ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں, وہ اگلا واقعہ جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ ظلم و بربریت کرتے ہیں, ان کے حوصلے کھل چکے ہیں, ان کی بیک کے اوپر ان کی گورنمنٹ کھڑی ہے, اسٹرانگ لوگ ہیں ان کی, بھارت کے اسٹرانگ لوگ ان کی بیک پہ ہیں, تو اب یہاں پہ کیا کردار ہونا کیا چاہیے ہمارا؟ دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے, اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں کہیں آپ کو انڈیا کی کنڈیمنیشن, انڈیا کو ایکسپوز کرنا نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کا ظلم انڈیا کر رہا ہے, جس قسم کی فیشزم وہاں آ چکی ہے, جس طرح مسلمانوں کا جینوسائیڈ شروع ہو گیا, ایون دلتوں اور عیسائیوں کے خلاف, آپ کو دنیا کا میڈیا کو اس پہ انڈیا پہ پریشر ڈالتا نظر آ رہا؟ نہیں, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی اس دنیا میں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. یہاں پہ ظلم نہیں دیکھا جاتا, یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جیو پولیٹیکل الائنسز کیا ہیں, کس سے مفادات وابستہ ہیں. اس لیے چاہے وہ چین میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی مسلم دنیا میں بات نہیں کرے گا, کیونکہ چین کے ساتھ آپ کے تجارتی تعلقات ہیں, سی پیک بن رہا ہے, لہٰذا وہاں سنکیانگ کے مسلمانوں کو ذبح کروا دیں, ہم نہیں بولیں گے. انفارچونیٹلی یہی معاملہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, یہی معاملہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور اب یہی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. جو ظلم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں, اسٹریٹجک الائنسز ہیں, بڑی مارکیٹ ہے انڈیا, بڑی مارکیٹ ہے, لہذا اب پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا ہے. دیکھیے ہم دو ایکسس پہ انیشیٹو لے سکتے ہیں. ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. 1992 کی بات ہے جب بابری مسجد انہوں نے گرائی, آپ کو یاد ہوگا پورا واقعہ. اس کے بعد بھی ہندو زائنسٹ پورے ہندوستان میں باولے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر حملے کرنے شروع کر دیے, اور مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہ رہی. وہ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں جب ہم نے بابری مسجد گرا دی. اس وقت انڈیا کے اندر جو مسلمان, ان میں ایک تھا داؤد ابراہیم. داؤد ابراہیم بہت بڑا ڈان تھا, بامبے کا کرمنل آدمی تھا, بہت بڑا ڈان تھا, لیکن اس کی غیرت جاگی جب مسلمانوں پر حملے شروع ہوئے. کسی نے اس سے انڈیا میں کہا کہ یار تم کچھ کرو مسلمانوں کے لیے, اور جواب میں ممبئی کے اندر اس نے کچھ دھماکے کروائے, اور آج تک آپ کو معلوم ہے کہ انڈین گورنمنٹ اسے تلاش کر رہی ہے ان دھماکوں کی وجہ سے. اور وہ جو اس نے وہاں پہ کارروائی کی, اس کے بعد پورے انڈیا میں سکون ہو گیا. مسلمانوں پر 20 سال کوئی حملے نہیں ہوئے. سب کو پیغام چلا گیا کہ انڈیا کے اندر سے ہی لوگ اٹھ کر, مافیا ایلیمنٹس چاہے وہ انڈر ورلڈ کے ہوں, وہ سب اٹھ کے دماغ ٹھیک کر سکتے ہیں RSS کا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کشمیر کی موومنٹ کو سپورٹ کریں, خالستان کو اور سپورٹ کریں, نیکسلائٹس کو سپورٹ کریں. آپ انتظار کریں کہ انڈیا کے اندر سے مسلمان اٹھ کر خود کوئی وائلنس اور سیلف ڈیفینس کوئی میکینزم بلڈ کریں. وہ اس پر اتنی زیادہ امید لگائی نہیں جا سکتی. اب RSS بہت طاقتور ہو گئی, یہ پوری ریاست اس کے پاس ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب پاکستان اب مسلمان ملکوں کا ایک بلاک بنائے, اور ہم ایک ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایک بہت بڑی کیمپین بلڈ کریں, اور دوسری اکنامک لیول کے اوپر کہ انڈیا کی BDS انڈیا, جس طرح BDS موومنٹ اسرائیل کے خلاف ہے کہ بوائیکاٹ, ڈیسیمیٹ اینڈ ریپلیس, وہ جو اسرائیلی پروڈکٹس کو خریدنا نہیں ہے, اسرائیل سے تجارت نہیں کرنی, بہت بڑی موومنٹ ہے دنیا میں BDS. آپ نے دیکھا ہوگا آئرلینڈ نے پچھلے دنوں اپنے تمام سپر مارکیٹ سے اسرائیلی چیزیں باہر نکال کر پھینک دی تھی کہ ہم اسرائیل کا ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے. آئرلینڈ نے کیا, مسلمان ملک نہ کر سکے, لیکن غیر ملکی کئی ممالک اور پوری دنیا میں موومنٹ ہے, لوگ اسرائیلی پروڈکٹس نہیں خریدتے. یہ موومنٹ اب ہم کو انڈیا کے خلاف بلڈ کر. آپ یہ دیکھیں کہ $40 ارب انڈیا کماتا ہے صرف گلف کے مسلمان ملکوں. میرا خیال ہے زید صاحب اس میں ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ہمارا مسلمان ممالک کے ساتھ ایک اچھا ہمارے تعلقات ہیں, اور ہماری پوزیشن بھی یہاں پہ جو ہے وہ بڑی واضح ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے. تو اس میں اگر ہم باقی دنیا کو انوالو نہیں کرتے, اگر ہم اسپیسیفکلی صرف مسلم ممالک کو انوالو کر لیتے ہیں, تو بھی پاکستان اپنا مقصد کسی حد تک اچیو کر لے گا. دیکھیے مسلم ممالک کی تجارت بھی انڈیا سے کوئی $50-60 ارب کی ہے, واقعی بہت بڑی تجارت ہے. آپ ترکی کو شامل کریں, ایران کو شامل کریں, گلف کے ملکوں کو شامل کریں, انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, ایون پاکستان, آپ خود پاکستان سے اربوں روپے کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو انڈیا کی اکنامک بیک بون توڑ دی ہے, کمر توڑ دی ہے آپ نے معاشی طور پر. یہ وہ چیز ہے جو ہندو بنیے کو بہت زور سے لگے گی. جا کے آپ ایٹم بم پھینک دیں, اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے آپ $20-25 ارب مار لیں, اس کی ماں مر جائے گی, اس کی نانی مر جائے گی, جان نکل جائے گی. دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو.
آپ کو باہر پاکستان میں آج کوئی گورنمنٹ کی طرف سے میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں سنا, فورن آفس سے اسٹیٹمنٹ نہیں سنا کہ انڈیا میں جو ظلم شروع ہو چکا ہے پاکستان کو اس پر بڑی تشویش ہے, تشویش کا بھی اظہار. اچھا ویسے زید صاحب, بھارت کے ساتھ تو ہم کو تھوڑا سا بھی ان کو آنکھیں بھی دکھا دینا تو ان کی طرف سے جو ہے وہ گڑ گڑانا وہ شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ان کی فضائی حدود صرف بند کی تو انہوں نے اس کے اوپر گڑ گڑانا شروع کر دیا ہے, تو اگر اس طرح کے کریں گے تو وہ تو بالکل ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. دیکھیے, ہم صرف آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جب ہم نے فضائی حدود بند کی ہیں تو ان کو 6 کروڑ روپیہ روز کا نقصان ہو رہا ہے ایئر انڈیا کو, صرف ایک ایئر لائن. بالکل. اور ان کی تمام ایئر لائنز تباہ ہو گئی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پاکستان کی ایئر اسپیس بند کر دی. اب سوچیں کہ اگر تمام مسلمان ملک ان کو تیل بیچنا بند کر دیں, ان سے تجارت بند کر دیں, جو 20 لاکھ سے 30 لاکھ 40 لاکھ تقریباً کو فگرز اس کے مختلف ہیں کہ جو گلف اور مڈل ایسٹ اور مسلمان ملکوں میں ہندو کام کرتا ہے, اس کو نکال دیں وہاں سے, آپ واپس بھیج دیں. جو کہ ریمیٹنس بھیجتا ہے, $40 ارب کی ریمیٹنس صرف گلف, چھوٹی سی گلف سے اور سعودی عرب سے انڈیا کو جاتی ہے ہر سال. پاکستان کو یہ $8-10 ارب آتے ہیں, سارے گلف اور دبئی اور جو سعودی عرب ملا کر انڈیا کو $40 ارب کے قریب آتی ہے. تجارت اس کے علاوہ ہے, یہ تو صرف ریمیٹنس ہے جو وہاں کے ورکرز بھیج رہے ہیں. پاکستان کو ڈپلومیٹک اور اکنامک لیول پر ایک بہت بڑی کیمپین بلڈ کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. اچھا زید صاحب, یہ تو ہم نے ساری جو جیو پالیٹکس تھی وہ بھی ساری ڈسکس کر لی. اب واپس آ جائیں, یہ جو مسلم جینوسائیڈ جو شروع ہوا ہے, اب پہلے تو وہاں پہ جو لوکل لیڈرز تھے وہ باتیں کر رہے تھے, ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. پھر جو بڑے وہاں کے جو مسلمان ہیں, جس طرح خواجہ معین الدین کے جو ہیں سجادہ نشین, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے جو کنسرنز تھے وہ ویڈیو میں پیغام کے ذریعے انہوں نے وہ بھی اس سے آگاہ کیا دنیا کو. اب ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, وہ بھی آ کے پوچھنے لگ گئے کہ کیوں 70 سال کے بعد بھی یہاں پہ ہمیں اس چیز کا, ہمیں ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لائل ہیں اپنے ملک کے ساتھ, کیوں ہر چیز کے اوپر جو بھی مسلمان کچھ نہیں بھی کرتا تو اس کو ہر بات کے اوپر یہ کہہ دیا جاتا ہے جاؤ تم پاکستان چلے جاؤ, تم یہاں پہ نہیں رہنا. اور وہاں اس کے اوپر اس کو جتنا وہ ظلم و ستم کرتے ہیں, بلکہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کی سینئر مسلمان جو پالیٹیشینز ہیں وہ اپنے کنسرنز جو ہے وہ کیسے ان کا اظہار کر رہے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر. مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے کیا 1947 میں جب ملک کا بٹوارا ہوا تھا ہم نہیں گئے, کیا ہم نے غلطی کی؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ آج یہ ہر مسلمان آج یہ کہنے پر مجبور ہے کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ آج مسلمان ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ بھیڑ اکٹھا کر کے RSS اور BJP کے لوگ جو ہے قتل عام مچا رہے ہیں, یہ تو غلط ہے, یہ تو سراسر غلط ہے. 1857 کا غدر یاد کیے, جب وہاں پر 85 لوگوں کو پہلی مرتبہ, جب میرٹھ کے اندر 85 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی, اس میں 49 مسلمان تھے, ایک بھی RSS بجرنگ دل وشو ہندو پریشد کا آدمی نہیں تھا. 1925 میں RSS بن گئی تھی, 23 سال تک یہ موومنٹ چلا آزادی کا, اس میں ایک بھی RSS کا آدمی آزادی کے موومنٹ میں حصہ نہیں لیا. 1942 میں جو ان کے ایک بڑے لیڈر ہیں اٹل بہاری واجپئی جی, جب یہ تحریک چل رہی تھی کہ انگریزوں بھارت چھوڑو ابھیان چل رہا تھا, اس وقت میں آگرہ سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اس میں اٹل بہاری واجپئی جی بھی گرفتار ہو گئے. تو اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا کہ میں اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں, میں تو انگریزوں کے ساتھ ہوں, میں انگریزوں سے لڑائی لڑنا نہیں چاہتا, میں آزادی کے لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں. انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا, ایفیڈیوٹ دینے کے بعد ان کی ضمانت ہوئی, جیل سے چھوڑا گیا. ایسے ہی ایک مرتبہ آگرہ کے اندر انگریز حکومت کا جھنڈا جلایا گیا, جس میں ایک مسلمان بھائی تھا, ایک ہندو بھائی تھا. ان کے خلاف گواہی دینے والے اٹل بہاری واجپئی تھے. یہ سیشن کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے, اس میں کہا گیا جس آدمی نے ان دونوں کے خلاف گواہی دی, اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا, اس آدمی کا نام اٹل بہاری واجپئی ہے جو RSS سے تعلق رکھتا ہے. آج یہ لوگ ہم کو پرمان دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہم دیش بھکت ہیں. وہ لوگ جن لوگوں نے اس لڑائی کو لڑا, اس ملک کو آزاد کیا, آج ان کو یہ دیش دروہی کہنے پر مجبور ہے, آج ان کو یہ مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو یہ تو غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس طرح کی چیزیں نہیں رکی تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس ملک میں آج بتائیے آپ, کیا یہ اس حالت میں ہیں کہ 25 کروڑ مسلمانوں کو اس ملک سے ہٹا دیا جائے یا بھیج دیا جائے؟ اگر آپ نہیں ہیں اس حالت میں تو یہ چیزیں پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ آج ایک طبقہ جب آسانی کے ساتھ میں اپنے اس ملک میں رہنا چاہتا ہے, امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, تو آپ ان کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیوں آپ ان جی یہ آپ نے کلپ ملاحظہ کیا. زید صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں ایک اور کلپ اعظم خان صاحب کا کلپ بھی دکھا دوں, جو وہ انہوں نے کیا کہا, یہ اعظم خان صاحب کا کلپ بھی وہ بھی دکھائیں کہ انہوں نے لوک سبھا کے اندر کیا کہا. میں اس صدن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پورے راجنیتک جیون میں
अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूं। मैंने सुना नहीं, वरना मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने मान्यवर बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं उन उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूं कि 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था, और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। ये कहना चाहता हूं मान्यवर। प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सरकार बनाने के लिए बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये याद रहे कि जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है उनके कंधों पर। जो कहा जाए वो किया जाए। किसी को गलत नाम से, मैं एक छोटा सा व्यक्ति, भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को
जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा मान्यवर। 4-4 साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़कर उठा ले, यही है कानून का राज, यही है कानून का राज। ये 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं। जी क्लिप आपने मुलाहिजा की है जैद साहब, अब तो उनके पार्लियामेंटेरियंस भी बोलने लग गए, जुल्म सितम की इंतहा यहां तक पहुंच चुकी है। देखिए कि 1947 में जब धोखा इनके साथ मुसलमानों के साथ किया गया, अबुल कलाम आजाद और हुसैन अहमद मदनी के बारे में तो लामा इकबाल की मशहूर नज़म भी है कि हुसैन अहमद अज देवबंद, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ईची बुलहबी अस, ये तुम कितने अबू लहब जैसी बातें कर रहे हो। जब उसने ये बात कही कि कौमें जो हैं वो वतन से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती, उसके मुकाबले पे लामा इकबाल ने 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन आइडियोलॉजी की बात की थी कि कौमें जो हैं वो मजहब से बनती हैं, जोग्राफी से नहीं बनती, और हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं और हम साथ साथ नहीं रह सकते। और बाद में जाहिर ऐसी बात के ऊपर पाकिस्तान मूवमेंट बिल्ड हुई, 1940 की करारदाद हुई और पाकिस्तान बना, और लाखों मुसलमानों ने उस वक्त अपना घर बार, सदियों का सारे आबा अजदाद की जमीनें और कब्रें छोड़कर पाकिस्तान हिजरत। वो सब कुछ इसी मकसद से था। हमारे बुजुर्गों ने ये बात उस वक्त देख ली कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान माइनॉरिटी के तौर पर रहे, कायदे आजम ने फरमाई थी ये बात, जो बात अभी आपने कही है वो कायदे आजम ने फरमाई थी। वल्लाह वो एक दरवेश अल्लाह के वली देख रहे थे आने वाले वक्तों को कि क्या होने जा रहा है। कायदे आजम ने फरमाया था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएगा भारतीयों के नीचे, हिंदुओं के नीचे, वो सारी जिंदगी अपनी वफादारी की कसमें खाता रहेगा, लेकिन उस पर एतबार नहीं किया जाए। ये कायदे आजम ये वार्न करके गए, और अब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में चाहे वो शबाना आजमी हो, इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है, वो कहती है खुद कि मैं घर नहीं खरीद सकती बॉम्बे में, मुसलमान होने की वजह से कोई घर नहीं बेचता इसको। आपने जिन MNAs और MPs की बात की, असदुद्दीन अवैसी भी एक हैं जो हमेशा से RSS और बीजेपी की हिमायत करते रहे, और अब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान मारे जाएंगे, लिंचिंग तो होती रहेगी। हाँ जी, सिलसिला चलता रहेगा। इसको इन्होंने फेट कंप्लाई के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जी, अब तो लिंचिंग होगी, अब तो हम सड़कों पे घेर घेर के मारे जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले मुसलमानों को बीजेपी के साथ मिलाया, पहले कहा कि बीजेपी का साथ दो, और जब बीजेपी आ गई तो अब कहते हैं कि तुम सारे मर जाओ, मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हैदराबाद दक्कन के सबसे अमीर तरीन मुसलमानों में ये अवैसी ब्रदर्स हैं जो मुसलमानों के साथ खयानत करके, उनको फरोख्त करके अब निकल गए वहां। बिल्कुल ठीक। अच्छा जैद साहब एक और क्लिप हमारे पास मौजूद है, वहां की एक जो हिंदू नेशनलिस्ट की पार्टी है उसके एक लीडर जो हैं वो कह रहे हैं कि बल्कि पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं कि वो क्या मैसेज क्या दे रहे हैं भारत के हिंदुओं को। किया गया, और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे, समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। जी वीडियो क्लिप मुलाहिजा किया जैद साहब, वो पैगाम दे रहे हैं कि जाओ मुसलमान लड़कियों से शादियां करो और जो शादी करेगा उसको तो हम पैसे देंगे, इस तरह के लालच दे रहे हैं वहां पे। तो ये सिलसिला जो है, आप तो कह रहे थे कि जो है वो इनकलाब की तरफ नहीं आएंगे, मुसलमान बगावत शायद नहीं करेंगी, या उनसे इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जितना दबा रहे हैं उनको, या जितना दबाया जा चुका है। मुझे तो लगता है कि अब इसका रिएक्शन बहुत वर्स होगा अब अगर मुसलमान रिएक्ट करेंगे तो। इन्होंने RSS ने कोई हद नहीं छोड़ी। ये वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ये खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से तुम कोई खरीदारी नहीं करोगे जी, मुसलमानों से तुम कोई चीज नहीं खरीदोगे, इनको इकोनॉमिक बॉयकॉट करोगे, उनको भूखा मार दोगे, उनकी तिजारत नहीं चलने दोगे, उनकी औरतों को रेप करोगे। यहां तक के कहा है, पूरी डॉक्यूमेंटेड वीडियो है, अगर आपको मिले तो दिखाइए, कि जिसमें एक वो हिंदू औरत कह रही है कि इनको कब्रों से निकाल कर, मुसलमान औरतें दफन हो जाएं अगर तो कब्रों से निकाल कर इनके साथ जना करो, इनको रेप करो। ये भी डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं, और ये मेन स्ट्रीम नैरेटिव हो चुका है। इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लाखों करोड़ों की तादाद में मिनटों में पूरे इंडिया में फैला दिया जाता है।
और फिर आप देखते हैं कि अचानक एक मैसेज निकलता है और पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम के नारे लगवा कर मुसलमानों को एक साथ रुस्वा करना शुरू कर दिया जाता है। ये एक इतनी बड़ी फैशिस्ट टेररिस्ट दहशतगर्द मूवमेंट बिल्ड हो चुकी है कि अब इस मॉन्स्टर को, अब इस जगरनट को, अब इस इतने बड़े भूत को दोबारा जिन को बोतल में डालना अब नामुमकिन। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब हम इंडिया के खिलाफ क्या करें। जैसे हमने कहा कि इंडिया के मुसलमानों अंदर बताते खुद उनमें कोई इख्तियार और ताकत नहीं है, सिवाय दाऊद इब्राहिम जैसे कुछ लोग जो किसी हद तक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन वो महदूद होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान को खालिस्तान की रियासत है, कश्मीर है, नक्सलाइट है, इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनको हम सपोर्ट करें, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया पे इंडिया का ये चेहरा खोल के सामने रखें, और इकोनॉमिक लेवल पर मुसलमानों का कम से कम हम एक ब्लॉक बनाएं जो इंडिया का इकोनॉमिक बॉयकॉट करे, बिल्कुल ठीक, जो उनको वहां चोट लगाए जहां हिंदू बनिए को चोट आती है। बिल्कुल ठीक। 40-50 अरब डॉलर का नुकसान हम इंडिया को पहुंचा सकते हैं। उनकी कमर टूट जाएगी। ये इंडिया सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क इंडिया है। तो गाय, यानी गाय को माता मानते हैं, मुसलमानों को ज़िबा करते हैं, लेकिन खुद गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें अक्सर गोश्त गधे का होता है। वैसे तो इसकी भी वीडियोज हैं कि गधा मार मार के ये गाय बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप इंडिया से गोश्त खरीदना बंद करें, इंडिया से तिजारत बंद करें, इंडिया को तेल फरोख्त करना बंद करें। तेल सऊदी जब ये मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट कर रहे हैं तो मुसलमान इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जैद साहब, बड़ी आपने जो गुफ्तगू की, जो आपने डायरेक्शंस दी, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो इसके ऊपर अमल करेगी। जिस तरह हाल ही में जो BLA को डिक्लेयर किया यूएसए की जानिब से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, ये एक सफारती जीत थी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ। इसी तरह पाकिस्तान जो है अपनी फॉरेन ऑफिस को एक्टिव करेगा, कश्मीर के हवाले से फॉरेन ऑफिस को एक्टिव करेगा। भारत के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान अपने फॉरेन ऑफिस को, जो भारत के अंदर आजादी की तहरीकें हैं, उनके लिए जो है वो एक्टिव करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि बेसिकली भारत का असल चेहरा है क्या, भारत के साथ दुनिया को क्या सलूक करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी एक ऐसा अलायंस भारत के खिलाफ, जिसके बाद भारत मौशी तौर पर तबाह हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो भारत जो है उसकी कमर टूट जाएगी इंशाल्लाह, और भारत जो है वो दोबारा मोदी के दौर में, और ये इस तरह के जो हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, ये दोबारा जो है वो खड़े नहीं हो सकेंगे। दुनिया को जो है वो इनका कुछ चेहरा जो है वो दोबारा नजर नहीं। 13 जुलाई जिद्दोजहद कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक जो है, इसके लिए बहुत एक अहम दिन है। इस रोज 1931 के अंदर 22 कश्मीरी जवानों को शहीद किया गया, और उसके बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया के अंदर 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली हुआ क्या था 13 जुलाई को, वो सारा इंसिडेंट, और उसके बाद जो तहरीक चली, फिर 1947 के बाद जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें हुई कश्मीरियों की, उस सब के बाद अब क्या सिनेरियो है, और बेसिकली ये सारा सिलसिला शुरू कहां से हुआ। और हमें ज्वाइन किया है सरदार अतीक अहमद साहब ने, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके कीमती वक्त का। सरदार साहब, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि बेसिकली हुआ क्या था 13 जुलाई को, जो अब ये जो यौम शहदाए कश्मीर की जो मुनासबत है, बेसिकली क्या हुआ था, वाकया क्या था? जी खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये गुज़श्ता रोज जो 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया है, तो कश्मीर में 3-4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। एक यौम शहदाए कश्मीर है जो गुज़श्ता रोज 13 जुलाई को मनाया गया, एक यौम शहदाए जम्मू है जो नवंबर में मनाते हैं, और बाकी कुछ जो आज़ाद कश्मीर के और गिलगित के शहदा हैं। तो इस तरह ये सिलसिला, ये 13 जुलाई 1931 का वाक़ा है कि श्रीनगर जेल में अब्दुल कदीर खान नाम के एक शख्स को बगावत के मुकदमे में जो गिरफ्तार था, और उसे उस वक्त बगावत के मुकदमे में 4 जुलाई को उसकी हियरिंग हो रही थी सेशन कोर्ट में। उसको फिर वहां से उन्होंने मुंतकिल किया सेंट्रल जेल श्रीनगर में, और अवामी मुतालबा ये था कि उसकी हियरिंग ओपन की जाए ताकि सारी कार्रवाई लोग देख सकें। लेकिन अवाम का बढ़ता दबाव देखे तो उसे जेल के अंदर ले गए और वहीं उसकी समाज का फैसला किया गया। ये बगावत का मुकदमा जो दर्ज हुआ था, ये उस वक्त जिस तरह हमारा पीनल कोड है, उस वक्त कश्मीर में महाराजा रणबीर सिंह का रणबीर कोड होता था, और वो 124A और 153 जो उसका कोड था, रणबीर कोड, उसके तहत, उस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, और 13 जुलाई को इसकी समाअत शुरू हुई। समाअत के दौरान जोर की नमाज का वक्त आ गया और बाहर बहुत हजूम था। नौजवानों ने दीवार फलांग के श्रीनगर जेल की दीवार पर चढ़ गए, अल्लाह अकबर कही, और जेल के अंदर जो फौज खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, उन्होंने गोली मारी और वो नौजवान गिर गया। उसके बाद दूसरे नौजवान ने आके वहीं से अजान शुरू की, तो वो उसको गोली लग गई। तीसरा आ गया,
حتیٰ کہ آزان مکمل کرنے کے لیے کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر 22 جوانوں نے اپنی جانیں دی، اور انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ 22 کے 22 جوانوں نے سینے پر گولی کھائی، کسی نے پشت پر نہیں کھائی، اور وہ دیوار سے الٹے گر کے نیچے باہر جا کے سڑک میں لگتے رہے اور پھر اور چڑھتے رہے۔ اس طرح یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی جو باقاعدہ بنیاد ہے وہ اگر تاریخ کشمیریوں کے سر رکھے گی تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ تاریخ کشمیر کا ایک سنگ بنیاد ہے، سنگ میل ہے، مائل سٹون ہے، اور تحریک آزادی کشمیر کی اصل بنیاد جو ہے وہ 21 جولائی 1921 کو پڑی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور آہستہ آہستہ جاتے جاتے یہ برہان وانی تک پہنچا، اور آج کشمیر میں جب ہم بات کرتے ہیں جس میں 4.5 لاکھ لوگ نومبر کے ایک ہفتے میں کٹے وہاں پہ، اور اسی 13 جولائی کو لے کے آگے جا کے 19 جولائی 1946 کو پھر مسلمان سے آزاد علاقے پاکستان منظور کی کہ جموں و کشمیر کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کریں گے، جس کے نتیجے میں مجاہد اول سردار قیوم خان نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا۔ یہ تحریک مقبوضہ کشمیر میں پھر آج آپ کو برہان وانی کی صورت میں نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی صورت میں نظر آتی ہے، 6 لاکھ شہداء کی صورت میں نظر آتی ہے، اور ہندوستانی 8 لاکھ فوج کی موجودگی میں وہاں پر پاکستانی پرچم آپ کو سربلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور سردار صاحب برہان وانی کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ ہفتہ جو تھا یہ اس حوالے سے بھی بہت اہم تھا کیونکہ 8 جولائی کو برہان وانی کی شہید کی بھی 3ری برسی تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پہلے ذرا مجھے یہ بتائیے گا، آپ جو ہے لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کرتے رہتے ہیں، کیا سچویشن ہے وہاں پہ، لوگوں کی کیا صورتحال ہے، لوگ کتنے جو ہے وہ کتنے جذبے کے اندر ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے لوگوں کی صورت یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہندوستانی فوج نے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہماری لائن آف کنٹرول کی سیز فائر لائن کی آبادی کو پیچھے دھکیلے اور پاکستانی فوج کو تنہا کرے، کیونکہ ہندوستانی فوج پلی طرح بالکل تنہا ہے، جو آبادی ہے وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی، فوج ان پر اعتبار نہیں کرتی، اور ان کا کوئی آدمی مر جائے زخمی ہو جائے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ہماری جو سرحدی آبادی ہے یہ پاکستان کی سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، بعض جگہوں میں فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستان کے چاروں صوبوں سے آئے ہوئے جوانوں کی دیکھ بھال کے لیے حفاظت کے لیے معمور ہیں۔ ہندوستان کی خواہش ہے کہ کسی طرح فائرنگ کر کے لائن آف کنٹرول پر، کل بھی سیڈے میں مڈول میں اور اس علاقے میں کل بھی فائرنگ ہوئی ہے 33 ڈوٹ سیکٹر میں، اور دن کو ہندوستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ ہوتی رہی معصوم لوگوں پر۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ خان صاحب ہمارے لوگوں کے morale بھی بہت ہائی ہیں، اور کوئی آبادی وہاں سے بے گھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی کوٹلی میں ایک بڑا اجتماع تھا مسلم خانوں کے زیر تمام شہداء جموں، لیکن لوگ مسلح افواج پاکستان زندہ باد اور تحریک آزادی کشمیر زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ یہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آزاد کشمیر میں کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ کئی ہزار لوگ ایسے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو فوج سے ریٹائرڈ ہیں، جو فوج کے اندر سروس کر رہے ہیں، جو سرحدی آبادی کے قریب ہیں، اور ویسے بھی جو بچہ ہندوستان کی فائرنگ میں پل بڑھ کے جوان ہوتا ہے اس کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بنایا فوجی ہوتا ہے ہندوستان کے خلاف۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب ہماری لاشیں گرتی ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو لٹتی ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات اور احساسات انہیں خود بخود ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کی محبت میں گرفتار رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ سیز فائر لائن پر صورتحال جو ہے وہ پوری طرح تحریک آزادی کے حق میں ہے، اور آج لوگ یہاں حریت کانفرنس کی قیادت جو ہے تو سعید علی گیلانی کی صورت میں یا میر واحد عمر فاروق صاحب کی صورت میں یا یاسین ملک صاحب کی صورت میں ہو، تو سارے لوگ ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہیں، اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ جموں کشمیر کی مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی اور ساری ریاست کے پاکستان کے علاقے تک کسی طرح بھی یہ جو ہے یہ قابل رکنے کے لیے انشاءاللہ۔ بالکل سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد، پہلے ویسے تو ہر شہید کی شہادت کے بعد جو جذبہ دیکھتے ہیں ہم وہاں پہ، جس طرح جو جنازوں کے اندر لاکھوں افراد جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور پاکستانی پرچم کے اندر جو ہے وہ شہید کو لپیٹا جاتا ہے، برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد جو وہاں کی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس میں برہان وانی کی شہادت کا اب کیا کردار ہوگا، تاریخ میں اس کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیے برہان وانی کی جو شہادت ہے اس نے تحریک کو ایک نیا رخ دیا ہے، اس لیے کہ برہان وانی نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی۔ ہندوستان کی تمام رپورٹس کے مطابق، ہندوستان کے ڈیفنس کے اداروں کی اخبارات کی رپورٹ کے مطابق برہان وانی نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں اٹھائی۔ برہان وانی سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ تھے اور اتنے بڑے جرنیل تھے کہ فیس بک کو برہان وانی کا نام بلاک کرنا پڑا، ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کرنے پڑے، اس قدر
उस शख्स ने एक नया जज्बा और नई महमीज दी है और एक नया रुख मुतय्यन किया है कि आम आदमी जो है, जो घर में बैठा हुआ था, सरकारी मुलाजमत में था और कारोबार के साथ मुंसलिक था और जिहाद में शामिल उस तरह नहीं था तहरीक में, लेकिन बुरहान वानी की शहादत ने नौजवानों को एक नया रुख दे दिया और एक नई वाबस्तगी दे दी, नया जज्बा दे दिया, नया वलवला और नया शौक अदा कर दिया, नई कमिटमेंट दे दी, उनके ईमान को ताजगी बख्शी और सारी कौम जो जवान साल नस्ल है, बुरहान वानी की अपनी उम्र भी 23 साल से ज्यादा नहीं थी और ये तारीख अजीब कि सरदार क़य्यूम खान मुजाहिद अव्वल ने जब तहरीक शुरू की वो 23 साल के थे और बुरहान वानी ने जब तहरीक कमजोर पड़ने लगी तो जान देके तहरीक को एक नई रुख दी, वो 23 साल के थे। तो ये जो इस उम्र की नस्ल है, ये सारी की सारी मैं समझता हूँ कि बुरहान वानी की कुर्बानी के बाद एक नए जज्बे के साथ तहरीक के साथ वाबस्ता हो गई है और हिंदुस्तान को ये पैगाम मिल गया है कि कश्मीर की आज़ादी तक बुरहान वानी और उसकी नस्ल के लोग जो हैं और उस जज्बे के जो लोग हैं वो हथियार फेंकने के नहीं है और ये आज़ादी अपने ये तहरीक अपने मंजिल के अंजाम तक पहुंचे। इंशाल्लाह। सरदार साहब, आखिर में यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से गुज़िश्ता रोज जो मनाया गया, अब यौम शहदाए कश्मीर, इसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, ये जो हफ्ता मनाया गया है, ये आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हफ्ता इलाके पाकिस्तान के हवाले से बनाया, इसलिए कि 13 जुलाई से शुरू होता है और जब 19 जुलाई को पहुंचते तो 19 जुलाई पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले हमने श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की थी। तो ये इस हफ्ते को हमने हफ्ता इलाके पाकिस्तान के नाम से मनाने का फैसला किया। तो सारे आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, माहिरीन में, दुनिया भर में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका तक ये दिन गुज़श्ता रोज जो है ये बड़े तो उसको शान से मनाया गया और शहदा के साथ उनको खराज अकीदत पेश किया गया और ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और तहरीक मज़ामत के लोग हैं, इनके साथ यकजहती का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी की तजदीद की गई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमने इस बात का अज़्म कर लिया है कि अल्लाह ताला के फजल करम से कायद आज़म ने अपने दौरे के दौरान जो पाकिस्तान का परचम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत के हाथ में दिया था, उसको कभी कश्मीर में सरनगू नहीं होने दिया जाएगा और ये मामला उस वक्त तक जारी है, तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सारी रियासत आज़ाद होकर पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाती। हमारा पैगाम यही है कि अगर लोग यहाँ किसी मायूसी का शिकार हो भी, किसी वजह से यहाँ लोग फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातों पर उकसाए भी जाएं, तो उनको इस बात का एहसास होता है, तो उनको बुरहान वानी याद आता है, उनको अब्दुल कदीर खान याद आता है, उनको 22 शहादतें याद आती हैं, उनको 23 साल का मुजाहिद सरदार क़य्यूम खान याद आता है। तो ये काफिले जारी रखने का आज़म करते हैं और ये गुज़िश्ता दिन की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो प्रोग्रामात हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक नई ताजगी का पैगाम लेकर आई हैं और हमने अपने इस ऐड की तजदीद की है गुज़िश्ता रोज। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, सरदार अतीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको बुरहान वानी शहीद के वालिद का एक इंटरव्यू सुनाएंगे जो उन्होंने एक भारतीय टीवी चैनल को दिया और ये इंटरव्यू उनकी शहादत से पहले का है। आप जरा उनको जोशो जज्बा देखें कि वो क्या सोच रहे हैं और उन्होंने किस तरह ब्लंटली सब कुछ इंडियन मीडिया के ऊपर कहा। बुरहान का या बुरहान जैसे जो और बच्चे हैं कश्मीर के, उनका मकसद क्या है? हिंदुस्तान से आज़ादी बुरहान का ही नहीं है, ये सबों का मकसद है, आपका भी, हमारा भी। क्योंकि जो हालात हैं इंडिया के, मुसलमानों की अत्याचार हो जाता है। हम ये चला गया यहाँ से ट्रक ड्राइवर, वहाँ से उसको मारा, क्यों ये मुसलमान है, ये कश्मीरी है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इस जुल्म से या भी जो हमारा हलाल एक है, हम कुर्बान करते हैं, उस पर पाबंदी लगती है। मुसलमान जो है उसको अल्लाह पर भरोसा होता है और उसको पता है कि अगर मैं मर जाऊंगा मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, वो मरता नहीं है। हमारे मज़हब में जो इस तहरीक में मरेगा जुल्म सितम से, हिंदुस्तान की गोली से, वो मरता नहीं, वो ट्रांसफर होता है इस दुनिया से अगले दूसरी दुनिया में। पर आप एक बाप भी हैं जी, बुरहान के बाप जी। तो इस बात से तकलीफ तो होती होगी कि मेरा बेटा गोली से मरेगा। हाँ, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन फिर इस्लाम हमें याद दिलाता है कि पहले खुदा फिर बेटा, पहले कुरान फिर बेटा, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेटा। पहले बेटा फिर खुदा नहीं है, पहले खुदा फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुरान और फिर बेटा। बुरहान जो है एक रोल मॉडल सा बन गया कश्मीरी बच्चों के लिए। जी, मतलब सब बुरहान बुरहान कहते हैं, बुरहान की वीडियो देखते हैं। इसकी क्या वजह है कि इतने सारे जो यूथ हैं कश्मीर के, उनको जो बुरहान कह रहा है वो पसंद आ रहा है?
آج 80% یا 90% لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ برہان کو سلامت رکھے، یہ کبھی مرے نہیں، یہ زندہ رہے، تاکہ ہماری جو یہ اسٹرگل ہے وہ آگے بڑھے. سب دعائیں دے رہے ہیں. 5 سال ہو گئے اس کو ملیٹنٹ بنے ہوئے. 5 سال ملٹیپلر بائی 365 اتنے دن ہو گئے، تقریباً 2000 دن میں اس نے کھایا کہاں، پیا کہاں، یہ کپڑے کہاں سے لائے، بوٹ کہاں سے لایا، سویا کہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو ساتھ دے رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں. قرآن کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ میں مانگتا ہوں اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے فی الحال، اور اس کو ایمان کامل عطا کرے. Nothing comes without commitment, dedication and sacrifices. Heroes do it at the cost of their today for the better tomorrow of next generations. یہ ٹویٹ تھا جو پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے برہان وانی شہید کی یوم شہادت کے اوپر جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد بھارتی میڈیا میں جو ہے وہ آگ لگ گئی. لیکن بات ہو کشمیر کی آزادی کی تو یقینی طور پر پاکستانیوں کا جو جوش و جذبہ ہوتا ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے، اور بھارتی فوج کی توپیں، ان کی بندوقیں، اور حتیٰ کہ ان کے جو فوجی ہیں وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں، لیکن وہ کشمیریوں کے دلوں سے پاکستانیوں کی محبت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے. اس نعرے کے ساتھ ٹیم ایکسپوز انڈیا کو اجازت دیجیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.